इलाहाबाद भाई क्या कसूर किया जो हमारे गांव से बैंक चली गई हमारी? क्यों गई, क्या वजह भाई? वापस हमारी बैंक लौट कर हमारे गांव में आना चाहिए। 36 साल से यहाँ गांव में हमारे में बैंक जमा रही और कोई फीस पेशान नहीं उठा, किसी का हलवा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। क्यों वजह से गई बैंक? चुनाव जब मिलेगा जब हमारे गांव में बैंक आ जाएगी। काय गुस्सा में है, हमारी 30 साल 35 साल पुरानी बैंक है, वो चली गई। सो हम ई गुस्सा में है कि हमारी बैंक आओ चाहिए तो हमें करने, नहीं तो हमें नहीं वोट देने किसी के। क्या दिक्कत हो गई, क्यों लोग? हम आए यहाँ बैंक 35 सालें हो गई बैंक यहाँ इलाहाबाद बैंक आई। आज कारण जानकारी न किसी बैंक वालों ने बताया, न कोई अधिकारियों ने बताया कि बैंक चली जाएगी। अचानक बैंक यहाँ से चली गई। हमको जो उसमें जो कमी थी वो हमको बताते, हम पूर्ति करते। मकान ना होता, कुछ भी ना होता है, गांव वालों से सूचना देते, कर्मचारी अधिकारी बताते हमें, हम पूर्ति करते। जाकि हमारी 10,000 की आबादी है, भारी गाँव है। न्याय और फिर न्याय पंचायत गोढ़ा में बैंक आई कि गोहरारी में आई। गोहरारी अलग न्याय पंचायत है, गोढ़ा न्याय पंचायत अलग है। हमारे 9 गांव हैं, हमारे न्याय पंचायत में किसी गांव में भेज देते, हमें कोई इतराज़ी नहीं थी। दूसरे न्याय पंचायत में क्यों बैंक जान दी? और बैंक कहाँ जब वोट दे हैं, नहीं चल रहा और दे बस परेशानी। हम कहाँ जाइए निगरते गोड़े के धारी लोलात धारे, ना हमारे को याद करे ना ज्ञात करे, तो हम तो अपने तैयारी से दे दे, हमें देने। अब जैसे उतनी दूर हो गई तो अब क्या है? परेशानी है, क्या है? नहीं जा पाऊ हम। साधन तो चलता है, साधन चला, सो साधन पे न बैठ पाई, गिर पड़े था। कहाँ से रुपया ही न जूझे। उनसे पूछा, राय ली बैंक मैनेजर से, और कि भाई तुम आपको क्या दिक्कत है? बोले परेशानी हमें बैंक की है। तो कहीं हमको आपको 8 दिन में बैंक बनवा के देंगे, जहां आप कहेंगे, चाहे रातों दिन हमें काम लगवाना पड़े। तो वो बैंक के लिए जगह भी देखे आए और हाँ कह दिया। फिर चौथे 5वें दिन उन्होंने चुपके से मतलब सामान लिया और चले गए, ले गए। गाँव को किसी को जानकारी नहीं हमें। कुछ हमें जानकारी दे जाते तो हम मानते कि चलो भैया जा परेशानी है, हमारो पूरा मकान जो भी अटको वो भी अटको, परेशानी तो सामान यहाँ से वहाँ पहुँच जाते तो कि चलो भैया पूरे हम 2 मकान दें थे। 100 रुपया से 200 से का 100 से यहाँ भई थी आपके मकान में? हाँ। तो कितने से शुरुआत हुई थी? 100 रुपया से। और अभी कितना दे रहे थे? काय 700 मिल रहे थे, क्या दे रहे थे? अब तो वो करोड़ों में पहुंच ही गई बैंक। खाते खोलते खोलते अब नहीं है इसमें। मान के चलिए 20 रुपये से खाता था, आज 500 रुपये में खुल रहा। कम से कम 30-40 साल की होगी बैंक होगी। अब हमको कोई परेशानी हो गई, अब हमको जो जाना पड़ रहा। अब ये बैठे। और यहाँ गांव में होती तो? गांव में होती तो अपने यहाँ थी तो निकाल लेते टाइम सुबह से। काम बर्बाद नहीं। अब मजदूरी छोड़ के बैठे, मजदूरी तो गई, अब ये बैठे। महिला जो है हमारी घर वाली विकलांग है, उनके नाम से भी खाता है, हमारे नाम से भी खाता है। बताओ उन खेलवाएँ फिर कि हम खुद जाते, हम तो खुद मान लो तबीयत हमारी खुद में इतनी ख़राब रहा था कि हम उधर बैंक के लोग कैसे जाते रहे, तो मुश्किल पर हमें यहाँ वो ये से जो चुनाव बहिष्कार की सब पूरा गाँव मान लो ये खिलाना तैयार है। बैंक यहाँ की टंकी, यहाँ का कॉलेज, यहाँ का सरकारी अस्पताल, यहाँ से सब कुछ चला गया, सब गोहरारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्यों दें वोट सरकार को, बताओ आप। कोई प्रशासन आया अभी तक आपको समझाने बताने कहने को? कोई नहीं आया। पुलिस आए थे तो बैनर भी निकाल ले गए थे। हमने निकाल ले जा, वोट किसी को देना ही। बच्चे से पूछ लो आप, वोट किसी को देना ही नहीं है। हम कहा कि तुम हम कोई हम लगाएं चीज़ और आप निकाल ले जाएं, तो उसमें निकाल ले जाएं, उसमें हम थोड़ी लड़ेंगे। फिर देखिए हमारे एलडीएम साथ बात हुई थी, मैंने उनको भेजा था, सारे लोग एसडीएम से गए हैं। तो वहाँ पे गुढ़ा से जवाहरी बैंक लेकर गए हैं, तो उनका वहाँ से सर्कुलर आया तो उसके तहत उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। किंतु हम वहाँ पर भी गुढ़ा गांव में भी एक्सटेंशन काउंटर वाला व्यवस्था करके वहाँ भी बैंक का काम पूरा करवाएंगे। अब तो चुनाव बहिष्कार तो है ही है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सदस्य वोट डालने के लिए नहीं आएगा, किसी भी बूथ पे नहीं जाएगा। नेता यहाँ आएगा तो काबू चल जाएगा, तो काला मुंह करके जाएगा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।